बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। जैसा कि नाज़रीन आपको मालूम है कि अपने इस चैनल पर मैं आपके साथ वो स्टोरी शेयर करती हूँ जिनमें आपके लिए सीखने के लिए बहुत कुछ होता है, आपके लिए जानने के लिए होता है, हमारे मुआशरे में क्या कुछ हो रहा है, आपको उन कहानियों के बारे में पता लगता है। आज जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये एक साहब हैं, उन्होंने शेयर की है अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा ही तल्ख़ तजर्बा। एक ऐसा राज जो उन्होंने अपनी शादी से पहले अपनी बेगम से छुपाया और उसके बाद उस राज को आज दिन तक वो भुगत रहे हैं। उस राज की वजह से अब उनकी ज़िंदगी वो ज़िंदगी नहीं रही। शायद उनकी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो सकती थी, लेकिन उनकी ज़िंदगी जो है किस बड़े तूफ़ान के दहाने पर खड़ी है, उनको इसका अंदाज़ा ही नहीं था और उन्होंने उस ज़िंदगी का आगाज़ किया और फिर उसको आज तक भुगत रहे हैं। अब होता जनाब कुछ इस तरह से है कि ये साहब जिनका नाम हम फैसल रख लेते हैं, फैसल जो है उनकी शादी जो है वो एक बहुत ही बड़े ख़ानदान में होती है और वो लड़की बड़ी खूबसूरत है। अच्छा, फैसल जो है वो खुद भी एक बड़े अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। उनकी फ़ैमिली जो है एक अच्छी वेल ऑफ फैमिली थी। फैसल ने बड़ा अच्छा पढ़ा हुआ था और एक अच्छी खुशगवार ज़िंदगी जो है उनकी फ़ैमिली गुजारती थी। उनके अपने 2 भाई भी थे। ये 3 भाइयों का एक ख़ानदान था और इन्हें एक लड़की जो है ये बहुत पसंद आती है जिसका नाम हम आलिया रख लेते हैं। फैसल और आलिया की ये एक बड़ी ही इबरतनाक कहानी है जो आप अगर जान लेंगे तो शायद आप भी आइंदा इन बातों का ख्याल रखेंगे। अब होता कुछ इस तरह से है कि फैसल को आलिया बहुत पसंद थी। आलिया इनकी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और आलिया को फैसल में कोई इस तरह दिलचस्पी नहीं थी जिस तरह के फैसल को आलिया में थी। अब फैसल चाहते थे कि किसी तरह इनकी शादी आलिया से हो जाए। अब आलिया जो हैं उनके पेरेंट्स जो हैं वो बहुत वेल ऑफ थे, उनके बाहर के मुल्क में भी कारोबार थे, यहाँ पाकिस्तान में भी कारोबार थे, लेकिन फैसल का ख़ानदान भी कोई छोटा ख़ानदान नहीं था। आखिरकार फैसल ने आलिया के सामने अपने दिल का हाल रखा, लेकिन आलिया ने उसको थोड़ा इग्नोर किया। उसके बाद जब इनका ख़त्म हो रहा था यूनिवर्सिटी, तब आलिया को जब दोबारा से उन्होंने प्रपोज़ किया तो आलिया ने कहा कि आप मेरे पेरेंट्स से बात कर ले, देखी जाएगी। यानी कि उसने कोई इतना जवाब उस तरह भी नहीं दिया हाँ में और ना ही ना में। लेकिन फैसल को एक होप हुई कि ठीक है। अब आलिया बेसिकली एक अच्छी लड़की थी और आलिया को ये पता था कि मैंने जहाँ भी शादी करनी है अपने माँ बाप की मर्ज़ी से करनी है, क्योंकि वो बहुत अमीर थे लेकिन एक कंजर्वेटिव उनके आप कंजर्वेटिव कह लेते हैं या आप इसे कहिए कि एक ऐसा ख़ानदान जहाँ पर रवायात का बड़ा पास रखा जाता है। अब यहाँ पर फैसल ने अपने माँ बाप से ज़िक्र किया और उनके माँ बाप जो पहले ही चाहते थे अपने बच्चों की शादी करना और फैसल घर का बड़ा बेटा था, उसके सर पे सेहरा सजा देखना चाहते थे, तो वो भी खुश हुए। उन्होंने कहा चलो ठीक है। लड़की जो है उसके बारे में जब मालूम हुआ तो उन्होंने कहा चलिए अच्छे ख़ानदान की है तो और भी अच्छी बात होगी। माँ बाप को यही होता है कि अपने बच्चों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन लेकर आएँ। यहाँ पर इसके वालिदैन जो हैं आलिया के घर जाते हैं, वहाँ पर रिश्ता डाला जाता है और रिश्ते की बात चलाई जाती है और वहाँ पे आलिया के वालिदैन जो हैं जब फैसल के बारे में मालूमात करते हैं, उन्हें अच्छी मालूमात ही मिलती हैं, वो भी रज़ामंदी का इज़हार कर देते हैं। अब यहाँ पर आलिया जो कि पढ़ी लिखी लड़की थी और आलिया ने बहुत सी चीज़ें देखी थी, सुनी थी, दुनिया का उसे कुछ पता था। तो उन दिनों उसने ये भी सुना हुआ था कि शादी से पहले जो है लड़के लड़की के टेस्ट करा लेने चाहिए, इस बात का भी उसको अंदाज़ा था और उसने इस बात का ज़िक्र जो है फैसल को फ़ोन करके किया और उसे कहा कि आपको भी अपना टेस्ट करा लेना चाहिए, मैं भी, ताकि ये चीज़ें भी क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पर जब फैसल के घर वालों को ये बात मालूम हुई तो उन्हें थोड़ी सी नागवार गुजरी ये बात, क्योंकि उनके यहाँ ऐसा तो नहीं होता। उन्होंने कहा कि कल को कोई बात निकल आए तो कल को ये सब मतलब ख़त्म हो जाएगा। फैसल के भी दिल में वहम तो था। उसने कहा ठीक है, मुझे बताओ कौन से टेस्ट कराने, और उन्होंने इसको बताया गालबन थैलेसीमिया का टेस्ट था और कुछ और था। फैसल साहब जो हैं वो जाते हैं और अपना टेस्ट करा कर आते हैं, लेकिन वो टेस्ट जो है इसको बताए बगैर पहले खुद कराते हैं, क्योंकि वो ये देखना चाहते हैं कि इसमें कोई मामला तो नहीं है। अच्छा, उसके बाद फैसल साहब जो हैं वो जब जाते हैं और अपना टेस्ट कराते हैं तो उनका थैलेसीमिया का गालबन पॉजिटिव टेस्ट आता है। वो उस मुझे अगर मैं कोई टर्मिनोलॉजी में कोई फ़र्क कर रही हूँ तो मैं पहले से माज़रत कर लूँगी। जो डॉक्टर साहिबान हैं वो मुझे गाइड कर सकते हैं, लेकिन जो उन्होंने मुझे बताया था, जो चीज़ मुझे अभी ज़हन में आ रही है उसके मुताबिक उनका टेस्ट में कुछ पॉजिटिव आया कि वो कैरियर हैं गालबन। और उसमें ऐसा होता है कि आगे जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन होती है उसमें बीमारी ट्रांसफ़र होने का ख़दशा होता है। आपको मैं यहाँ पर एक और ख़ास बात भी बताती चलूँ कि अब पंजाब में ये बड़ी एक अच्छी डेवलपमेंट हुई है। आज ही बल्कि 2 दिन पहले मैंने ये ख़बर सुनी है कि शादी से पहले पंजाब में एक बिल मंजूर कर लिया गया है जिसे कहते हैं सुंदस फाउंडेशन बिल। सुंदस फाउंडेशन बिल यही है कि आपने शादी से पहले लड़के और लड़की का
थैलेसीमिया टेस्ट करना मस्ट करार दे दिया गया है, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि ऐसी सूरत में शादी से पहले माँ बाप को पता चल जाए ताकि वो अपनी फैमिली प्लानिंग में और बच्चों के हवाले से जो है उसको देख सके। अगर दोनों ही कैरियर हों तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं बच्चों में ये बीमारी ट्रांसमिट होने के, और अगर एक भी हो तो भी बहुत चांसेस होते हैं। अच्छा, अब फैसल ने बेसिकली ऐसा किया। फैसल ये कहता है कि मेरे जहन में ज़ाहिर सी बात है कोई भी टेस्ट कराने से पहले एक डर और खौफ तो होता ही है कि कोई रिज़ल्ट ना गलत आ जाए। फैसल कहते हैं कि मैंने उसको हाँ या ना में कोई जवाब नहीं दिया। मैंने ये बात अपने माँ बाप के सामने तो रखी और मेरे माँ बाप ने थोड़ी इस पर रिजर्वेशन ज़ाहिर की, उन्हें ये बात कोई अच्छी मुनासिब नहीं लगी। लेकिन वो कहता है कि मैंने जाकर अपना टेस्ट इसलिए करा लिया कि चलो मैं ये आलिया को बता सकता हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चाहता था कि मेरी वहाँ शादी हो। अब जब फैसल जाता है और अपना टेस्ट कराता है और उसका वो पॉजिटिव टेस्ट आता है तो वो परेशान हो जाता है। अब उसे ये भी डर था कि आलिया, जो पहले ही इतनी कोई इंटरेस्टेड नहीं थी और अभी तो कोई मंगनी कोई बातचीत कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ बातचीत दो ख़ानदानों में हो रही है, अगर उसको ये बात पता लगी तो वहाँ से कहीं ना हो जाए। ये बात सोचकर फैसल जो है वो एक उसके जहन में आइडिया आता है और वो उस पर अमल करता है, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि वो चाहता था कि जो वो चाहता है उसे वो हासिल हो जाए। फैसल कहते हैं कि मैंने ये प्लान किया कि मैं आलिया को हरगिज़ नहीं बताऊंगा कि मैंने ये टेस्ट कराया। लेकिन अब आलिया को इस बात से कैसे रोका जाए? तो वो ऐसा करता है कि अपने वालिदैन को ये बात कहता है कि ये बात तो मैं भी नहीं चाहता कि टेस्ट कराया जाए, कोई अच्छी बात तो नहीं है। अगर शुरू में ही ऐसी अगर बातें रखती जाएँ तो फिर तो आगे रिश्ता क्या चलेगा। और ज़ाहिर सी बात है उसके वालिदैन भी यही सोचते हैं कि अगर शुरू में ही इस तरह की बातें शुरू हो जाए, और शायद उनके बैक ऑफ माइंड में भी ये चीज़ होगी कि कहीं कुछ निकल ही ना आए। तो अब उसके वालिदैन जो हैं वो उनके घर वालों से, बड़ों से बात करते हैं और उनसे मंगनी की तारीख डायरेक्ट मांग लेते हैं। ये नहीं बताते कि बच्चों के दरमियान क्या बात हुई है। अब उसके वालिदैन जो हैं वो बड़े खुश होते हैं, वो कहते हैं ठीक है, हम आपको बात करके बेटी से हम आपको बताते हैं। जब वो अपनी बेटी से बात करते हैं तो वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि हमारा टेस्ट जो है वो पहले हो जाए। अब जब लड़की के वालिदैन भी ये बात सुनते हैं तो उन्हें भी ये बात कुछ ऐसी मुनासिब नहीं लगती। वो कहते हैं कि अगर हम उनको ये बात कहेंगे उन्हें मायूब लगेगी और कुछ ऐसी अच्छी बात नहीं है, किसी से भी हम ये बात करेंगे तो लोग आगे से पीछे हट जाएंगे, शादी तो तुम्हारी करनी ही है, ये कुछ मुनासिब नहीं है। अच्छा, ये बड़ी अजीब सी बात है हमारी फैमिलीज़ में, इसे अना का मसला बना लिया जाता है कि किसी से क्यों ऐसा सवाल किया गया, टेस्ट क्यों करने का कहा गया। तो वो भी ज़रा उनका एक समझ लीजिए कंजर्वेटिव सोच थी, इसे मैं ज़रूर कहूँगी कि कंजर्वेटिव सोच थी कि उन्होंने भी सोचा कि ये एक अच्छी और मुनासिब बात नहीं है। और आलिया के वालिद ने अपनी बेटी को इस बात पर झिड़क ही डाला। उन्होंने कहा कि ये कोई करने वाली बात नहीं है। अलबत्ता आलिया को ये बात अच्छी नहीं लगी और उसने अपने होने वाले शौहर को दोबारा फ़ोन किया और कहा कि वालिदैन तो नहीं मानते, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम ये टेस्ट करा लो। इस पर फैसल कहता है कि मुझे भी ये बात तुम्हारी कुछ अच्छी नहीं लगी और थोड़ा सा नाराज़गी का इजहार करता है। यहाँ पर आलिया जो है, अब उसके चूँकि वालिदैन जो है इस रिश्ते में इंटरेस्टेड हो चुके थे, उसने अपने वालिदैन को अपने रिजर्वेशन का इजहार किया, लेकिन वहाँ से जब उसकी बात नहीं सुनी गई तो उसने खामोशी इख्तियार कर ली। गो आलिया एक बहुत अच्छी पढ़ी लिखी फैमिली से थी, बहुत पैसे वाले लोग थे, लेकिन वहाँ पर बड़ों का अदब लिहाज और बड़ों की बात को सुना जाता था, माना जाता था। अच्छा, अब क्या होता है जनाब कि जब बड़े आपस में मिल बैठते हैं, फिर मंगनी की तारीख, फिर फैसल जो है आलिया को राज़ी करने के लिए बहुत से गिफ्ट्स और बहुत से फ़ोन, और यहाँ से आपको पता ही है कि औरत थोड़ी मोम हो जाती है और वहाँ पर औरत जो है वो मोम हो गई और वो भी शादी की तैयारी में लग गई और बात आई गई हो गई। उसके बाद जनाब क्या होता है कि इनकी हो जाती है शादी। शादी के बाद ये ज़िंदगी का एक खूबसूरत दौर शुरू होता है, हनीमून पे जाते हैं, खूबसूरत टाइम गुजरता है, वापस आते हैं। और आलिया एक अच्छी लड़की थी, उसने घर वालों के साथ बड़ी अच्छी बनाई, सास बहुत खुश थी, घर वाले सारे खुश थे। एक अदब एहतराम का रिश्ता देवरों के साथ भी था और एक ज़िंदगी जो है एक खूबसूरत डगर पर चल पड़ी थी। उसके बाद उनकी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी खुशखबरी उन्हें सुनने को मिलती है, उनके यहाँ बच्चे की विलादत होने वाली होती है और ये चीज़ जो है उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होती है। पहली इनके यहाँ औलाद एक बेटी होती है, ये लोग बहुत खुश होते हैं, उसकी सेलिब्रेशंस होती हैं और फिर 2 साल के बाद अल्लाह ताला उसे खूबसूरत से बेटे से नवाजता है। अब ज़िंदगी जो है वो बहुत ही खूबसूरत हो जाती है, बेटा भी मिल गया, बेटी भी मिल गई और ज़िंदगी आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। और इसी दौरान में इनके आगे 2 ट्विन्स भी होते हैं। वो जो 2 ट्विन्स होते हैं उनमें एक बेटा और एक बेटी होता है। ज़िंदगी और मज़ीद खूबसूरत हो गई, पैसे की भी रेल-पेल है, बीवी भी खूबसूरत और अच्छी है, दिल को भाती है। तो फैसल कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी जो है वो बहुत ही खूबसूरत गुज़र रही थी। लेकिन एक दिन वो कहता है कि एक ऐसा तूफ़ान आया कि हम सब जो हैं हिल कर रह गए। हम सोच भी नहीं सकते थे कि कभी ऐसा हो सकता है। हुआ कुछ इस तरह से कि फैसल के जो 2 ट्विन्स थे उनकी तबीयत जो है वो काफ़ी ख़राब रहना शुरू हो गई। जब उनकी तबीयत ख़राब रहना शुरू हुई, उनके चेकअप्स हुए और फिर वो खौफनाक ख़बर फैसल को सुनने को मिलती है कि वो अ, परेशान होकर रह जाता है। वो कहता है कि ये मेरी सज़ा है या मैं इसे क्या कहूँ? मैं कभी ऐसा तो नहीं चाहता था, लेकिन अल्लाह ने मुझे कैसे आज़माया है। होता कुछ इस तरह से है कि दोनों बच्चे जो हैं वो थैलेसीमिया पेशेंट निकलते हैं
اور ان کی زندگی میں اب آنے والے دن جو ہیں وہ اتنے آسان نہیں تھے. ان کی زندگی میں ہر ماہ ان کو خون لگنا تھا، اور خون لگنے میں تھوڑا سا بھی لیٹ ہو جانا ان کے لیے بڑا ہی تکلیف دہ ہو سکتا تھا. فیصل کہتا ہے کہ یہ خبر سن کے میری بیوی جو ہے وہ تو بے ہوش ہی ہو گئی، لیکن اب زندگی کو آگے تو بڑھانا تھا. 2 بچے وہ تھے، 2 بچے یہ تھے، اور اب اس نے ان چیزوں کو لے کر ساتھ چلنا تھا. دونوں میاں بیوی اپنے بچوں کو لے کر امریکہ گئے. وہاں پہ جا کے علاج کے سلسلے میں ہر طرح کی کوشش کی، لیکن اللہ کی طرف سے یہ جو بیماری تھی، یہ جو ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ان کو آزمائش میں ڈالا تھا، اس کے لیے بھی ان کو بہت کچھ آگے سہنا تھا. اب فیصل اور ان کی بیگم جو ہے ان کو واپس پاکستان آنا پڑتا ہے. بچے یہاں پر ہے، فیملی یہاں پر ہے، بزنس یہاں پر ہے، اور پھر ان کو بار بار امریکہ بچوں کے سلسلے میں جانا پڑتا ہے، جو کہ زیادہ تر عالیہ کو ہی ہینڈل کرنا پڑتا ہے. اب جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے، دعائیں مانگی جا رہی ہیں، عمرے کیے جا رہے ہیں، اللہ کے حضور گڑ گڑایا جا رہا ہے، تو ایسے میں ایک دن فیصل جو ہے اپنے کمرے میں تھا اور خوب زار و قطار رو رہا تھا اور اپنے رب سے معافی مانگ رہا تھا. تو عالیہ کمرے میں داخل ہوتی ہے، اور عالیہ جو ہے اس کے ساتھ وہ بھی دعاؤں میں شامل ہو جاتی ہے. لیکن پھر فیصل زور زور سے روتے ہوئے کہتا ہے کہ میرا ایک چھپانا شاید تجھے پسند نہ آیا، یا میرے رب مجھے معاف کر دے، کاش میں یہ چیز نہ چھپاتا. عالیہ جو ہے وہ ایک دم سے حیران ہوتی ہے، اس سے سوال کرتی ہے کہ ایسا کیا تھا جو آپ نے چھپایا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس کی سزا ملی. تو فیصل روتے ہوئے عالیہ کو بتاتا ہے کہ میں نے اپنا تھیلیسیمیا ٹیسٹ کرایا تھا، اور میرا تھیلیسیمیا ٹیسٹ جو ہے وہ پازیٹیو آیا تھا. میں یہ شاید تمہیں کبھی نہ بتاتا، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج اگر یہ بات میں تم سے شیئر کروں گا تو شاید میرا رب مجھے معاف کر دے گا، اگر تم مجھے معاف کر دو گی. عالیہ جب یہ سنتی ہے تو وہ وہاں دنگ کی دنگ رہ جاتی ہے، حیران رہ جاتی ہے، اور اس کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ اتنا بڑا جھوٹ، اگر تم مجھے بتا دیتے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر اس طرح ہو، اس میں کچھ پریکاشنز بھی ہوتے ہیں، کچھ اور طریقے بھی ہوتے ہیں. اب ڈاکٹر زیادہ اس بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں، لیکن وہ کہتی ہے کہ اتنا بڑا جھوٹ. مطلب وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنا ٹیسٹ کرایا، میرا ٹیسٹ پازیٹیو آیا، مطلب میرا ٹیسٹ ٹھیک آیا، اور وہ اس نے فیصل کو بتایا بھی تھا. یہ میں بات آپ کو بیچ میں بتانا بھول گئی کہ فیصل کو قائل کرنے کے لیے عالیہ نے اپنا ٹیسٹ کرایا تھا، اور اس نے اس کو بتایا تھا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں. تو وہ کہتی ہے کہ میں نے آپ کو راضی کرنے کے لیے میں نے پہلے خود رسک لیا. اگر میں یہ رسک لے سکتی ہوں اور آپ کو بتا سکتی ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی تو پیچھے ہٹ سکتے تھے، اور پھر میری آئینہ کی زندگی کے لیے بھی تو وہ چیز خطرناک ہو سکتی تھی. ہمیشہ کے لیے میرے ماتھے پر ایک جھومر لگ سکتا تھا کہ میں کیریئر ہوں، لیکن میں نے آپ کو پھر بھی بتایا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ کو بھی یہ چیز مجھے بتانی چاہیے تھی. لیکن فیصل جو ہے وہ کہتا ہے کہ مجھ سے بہت غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دو، اور زار و قطار روتا ہے. کہتا ہے کہ میں تو اپنی زندگی میں اتنا مگن ہو گیا کہ میں تو اس بات کو بھول ہی گیا تھا، لیکن دیکھو میرے رب نے مجھے کس طرح سے یہ بات یاد دلائی ہے. میں اپنے رب کے آگے بھی معافی مانگ رہا ہوں، میں تم سے بھی معافی مانگتا ہوں. یہ بات سن کر عالیہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس دن کے بعد سے وہ عالیہ نہ رہی. عالیہ نے اپنا کمرہ الگ کر لیا. اس نے کہا کہ میں آپ کو رب کی رضا کے لیے تو معاف کرتی ہوں، تاکہ میرے بچے جو ہیں ان کے لیے آسانی ہو جائے، لیکن آج کے بعد میرا اور آپ کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. وہ دن اور آج کا دن اس کا شوہر کہتا ہے کہ میں نے بڑی معافی مانگ لی، سب کچھ کر لیا، لیکن وہ عالیہ نہیں رہی. اس عالیہ نے، وہ کہتے ہیں کہ اس کی عادتیں کچھ بہت اچھی تھی، اللہ رسول کا، نماز کا، دین کا بہت خیال کرنا، پاس رکھنا، اور اس کے علاوہ وہ جو بات کہتی تھی ڈنکے کی چوٹ پہ صحیح بات کہتی تھی، جھوٹ سے اسے نفرت تھی. اور اسی طرح سے جب وہ ایک فیصلہ کر لیتی تھی تو اس فیصلے پر رہتی تھی. وہ کہتا ہے کہ اس نے جب سے وہ فیصلہ کیا، آج 10 سال ہو گئے اس بات کو، ہم اپنے بچوں کا علاج بھی کرا رہے ہیں، کافی بہتری بھی آئی ہے، لیکن زندگی میں بہت مشکلات ہیں. اور عالیہ جو ہے اس کا کمرہ آج بھی الگ ہے، اور وہ مجھ سے بالکل لا تعلق ہے، کیونکہ وہ کہتی ہے کہ میرے بچوں کی اس حالت کے ذمہ دار صرف اور صرف آپ ہیں. میں سمجھتی ہوں اگر عالیہ بھی یہ ویڈیو دیکھ رہی ہے تو اسے اب فیصل کو معاف کر دینا چاہیے. اس سے جو غلطی ہوئی ہے وہ غلطی وہ بے شک کہتی ہے میں نے معاف کر دیا، لیکن معاف کر دیتی تو شاید وہ اپنا کمرہ الگ نہ کرتی، بلکہ اس کی ڈھارس بناتی اور اس کے ساتھ کھڑی ہوتی. فیصل نے بے شک غلط کیا، لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. کہتے ہیں انسان بڑی مشکل سے معاف کرتا ہے، رب کی ذات معاف کر دیتی ہے. لیکن پلیز آپ کے لیے میرا ایک پیغام ہے کہ ٹیسٹ کرائیے، اور ٹیسٹ کے بعد بہت سے طریقے ہیں، بہت سے ایسے پریکاشنز ہیں جس کی بنا پر بچوں کو یہ بیماری نہیں لگتی ہے. تو ان چیزوں کو فالو کیجیے، نہ کہ یہ کہ کسی کو دھوکہ دے کر اپنی خوشی، اپنی چاہت حاصل کریں اور لوگوں کو پریشانی میں ڈالیں. میں کئی ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جنہوں نے شادی کرنے کے لیے لوگوں سے بڑے بڑے جھوٹ بولے ہوتے ہیں، اور پھر شادی کے بعد جب وہ جھوٹ کھلتے ہیں تو زندگی آگے کی کتنی مشکل ہوتی ہے. ایسا مت کیا کریں. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.